चलिए हम लोग पिछले क्लास में एक्सेल में हम लोग पढ़े थे और ये आपकी होम टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब भी आपको शो दिया था, इंसर्ट टैब भी आपको शो दिया था और यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, पेज लेआउट। क्या दिया हुआ बाबू, पेज लेआउट, जो भी आपको पेज लेआउट भी आपको कंप्लीटेड हो चुका था। और आज की क्लासेस में आपको स्टार्ट होंगी फार्मूला। क्या होगी बाबू, फार्मूला टैब। जो भी आप एक्सेल में पढ़ रहे हैं जिसमें से आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, 3 टैब आपको कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब सिर्फ पढ़नी है फार्मूला टैब। तो अब फार्मूला टैब में क्या पढ़नी है, इसकी थोड़ी सी आज की क्लास में इंट्रोडक्शन होगी कि इसमें होता क्या है और है क्या एक्चुअली, क्योंकि एक्सेल टिका हुआ है तो सिर्फ फार्मूला पे ही टिका हुआ है, तो ये आप लोग के ध्यान में होनी चाहिए और ये आपको नॉलेज रहना एकदम जरूरी है। तो फार्मूला, इसमें बहुत ऐसे फार्मूला है कि एक बार या जो भी फार्मूला है एक बार आप लागू कीजिए, हजारों आदमी रहेंगे सारे पे आपको काम करेंगे। एक फार्मूला लागू करने में आपको टाइम लगेगी सेटअप करने में, और बाकी जो फार्मूला है एक क्लिक करके उसको माउस को नीचे की तरफ खींचिएगा तो आपकी क्या होंगी, वो सारे चीजें आपका लागू हो जाएंगे। जिसका जो आंसर होगा वैसा आपको निकल जाएगा। तो हम करते क्या है, हमने ऑफिस बटन पे क्लिक किए और यहाँ पे आपके दिया हुआ एसके कंप्यूटर देखते हैं। चलिए एसके कंप्यूटर से मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो हमने उसको क्या किया था, टाइप करके रखा था। क्या किया था बाबू, हमने उसको टाइप करके रखा था। किसको टाइप करके रखा था, जो यहाँ पे आपको दिया गया था क्या बोलते हैं, एसके कंप्यूटर सेंटर से फाइल, उस फाइल को हमने क्या किया, टाइप करके रखा। क्या किया बाबू, टाइप करके हमने रखा। अब उसके बाद इसमें करना क्या है, आगे इसमें देखना है कि इस पे फार्मूला लागू करना है। क्या करना है बाबू, फार्मूला लागू करना है। तो सबसे पहले चीजें है, फार्मूला लागू करने से पहले मुझे डाटा बनानी होगी, जो कि मुझे एसके कंप्यूटर सेंटर की जो फाइलें सेव है जो एक्सेल का, उसमें ये डाटा बना हुआ है। फर्स्ट में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू, सीरियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उस एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए या उस स्टूडेंट का नाम होना चाहिए या उस यूजर की नेम होना चाहिए। और थर्ड में क्या है, आपको उस जिस लैंग्वेज का वो एग्जाम दूंगा उस लैंग्वेज का विषय होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या है, हिंदी, ये क्या है, मैथ, ये क्या है, कंप्यूटर। तो ये सारे चीजें हैं इसकी लैंग्वेज, यानी आपको जो जो विषय का ये एग्जाम दिया उस विषय का यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम चलते हैं एक एक फार्मूला करके आपको बताएंगे। आज की क्लास में हम आपको मात्र 5 फार्मूला ऐसे बताएंगे जो इस पे आपको लागू होंगे। ये एडवांस है बाबू, अगर आप नहीं पढ़ पाइएगा ध्यान से तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और समझना है। आज हम 50 फार्मूला अगर बता दे तो फिर आपको बाउंस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम फार्मूला से स्टार्ट करते हैं और एक एक लागू करते हैं। पहला फार्मूला हम बताएंगे जोड़ का, कैसे हम किसी डिजिट को जोड़ते हैं, कैसे हम किसी अंक को जोड़ते हैं, कैसे हम किसी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम कैसे जोड़ते हैं। अब रह गई बातें कि सबसे पहले नॉर्मल तरीका से हम जोड़ने के लिए आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको फार्मूला पे हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला लागू करते हैं। तो सबसे पहले चीजें मुझे 2 डिजिट की हम जोड़ सीख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 डिजिट के सीखेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, हम फार्मूला को लागू करेंगे। तो आप लोग गौर से देखिएगा यहाँ पे कैसे 2 डिजिट को हम जोड़ते हैं, कैसे हम 2 अंक को जोड़ते हैं, कैसे हम 3 अंक को जोड़ते हैं, कैसे हम 3 डिजिट को जोड़ते हैं। तो चलिए हम 3 डिजिट को कैसे प्लस करते हैं
और फिर प्लस के बाद माइनस पर आएंगे, यानी जोड़ के बाद फिर घटाव पर आएंगे। इस तरह से आपके गुणा भागा जोड़ घटाव आपको बाटा पढ़ के भी वो हम बताएंगे कैसे इसमें सोल्व करते हैं, कैसे हम इसमें बनाते हैं। तो आप लोग इस चीज को गौर से देखिए। अब क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। देखिए हिंदी, जो सुरेश नाम का जो लड़का है सुरेश कुमार, उसको हिंदी लैंग्वेज में आपको 45 आया और मैथ लैंग्वेज में कितने आए, 9 आए। तो सबसे पहली चीजें हैं ये आपकी ध्यान में होनी चाहिए कि जो सुरेश नाम का लड़का है उसको हिंदी में 45 है और मैथ में कितने हैं, 9 है। तो नॉर्मल तरीका से अगर इसे हम लोग अपने वर्बली अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और 45 आपको हो जाएंगे 54। तो मुझे 54 इस एक्सेल सीट पे जब हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एक्सेल सीट पे, तो 54 मुझे आनी चाहिए। तो पहले हमने बोला था कि नॉर्मल तरीका से आपको बताएंगे, तो चलिए आपको नॉर्मल तरीका से हमने आपको प्लस करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो नॉर्मल तरीका क्या है, एक्सेल कहता है कि कोई भी फार्मूला आप लागू कीजिए या नॉर्मल तरीका से आप कीजिए तो इसको इक्वल टू होना जरूरी है। जैसे मैंने कोई मैथ बनाते हैं तो बराबर की चीज मुझे देनी पड़ती है जब सोल्व करते हैं, तो सेम उसी तरह इसमें प्रोसेस है। और इसे मैं यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्या किए, यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से हम इसमें प्लस करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू देना जरूरी है, तो मैंने इक्वल टू दे दिया। और आपको जब आप फार्मूला पढ़ रहे थे, ये आपकी सारी फार्मूला आपको सेल पे ही कहानी होगी। किस पे कहानी होगी बाबू, सेल पे, जो भी सेल है उस पे ही कहानी होगी इसकी। तो सबसे पहली चीजें हैं मुझे जोड़ना है, तो सेल एड्रेस इसकी कितना होगी, सी, ये वाली लाइनिंग सी है और इधर से कितने C8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका से जोड़ने की आपको सिखाते हैं और फिर आपको हम बताएंगे कैसे हम सेल से जोड़ते हैं, कैसे हम फार्मूला लागू करते हैं। तो आपको पहले ही बताएं, हम आज की क्लास में आपको 5 फार्मूला ही हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमको जोड़, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल तरीका 45, क्या लिखे 45, हमने 45 लिख दिया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्लस डाल दिया। क्या किया बाबू, यहाँ से हमने इसको प्लस डाल दिया और प्लस डालने के बाद फिर कितनी है, मैथ में सुरेश का 9, तो यहाँ पे हमने 9। ये मेरा नॉर्मल तरीका से हो रहा है। किस तरीका से हो रहा है, नॉर्मल, इसमें फार्मूला आपकी लागू नहीं की जा रही है। तो चलिए अब उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से इंटर का प्रेस करेंगे। तो इंटर पे जाएंगे और उसको प्रेस करेंगे, यानी उसको दाबेंगे, यानी उसको क्लिक करेंगे। था इंटर पे देखिए 54 आया ना। तो इस तरह से नॉर्मली जोड़ सकते। से मोहन का इक्वल टू, मोहन के कितने हैं, 23 है, कितने बाबू 23, और इसको प्लस कर दो, कितने हुए 90, इंटर 113। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको हम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए ये आपकी नॉर्मल तरीका है, यही फार्मूला रहती तो टोटल के टोटल प्लस करता चला जाएगा। एक एक जोड़ने के लिए इक्वल टू 12 राजू में है, हिंदी में 12 नंबर लाए हैं और फिर इन्होंने 76 नंबर लाए हैं आपको मैथ में, इंटर मारिए। तो ऐसे करके ये आपके नॉर्मल तरीके हुए बाबू। कौन सी तरीके हुए, नॉर्मल, जैसे हम लोग वर्बली हम लोग जोड़ते हैं उस तरह हम इसे जोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद वाले फार्मूला पे लागू करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 की हम बातें कर लेते हैं। इसमें भी आपको इक्वल टू चाहिए ही चाहिए, इसमें आप इक्वल टू छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इक्वल टू छोड़ते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे या फिर आपको ये सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो मैंने इक्वल टू डाल दिया। अब बात आती है कि इस फार्मूला की सेटअप कैसे करें। तो जो सुरेश नाम की लड़का है, सुरेश कुमार नाम का लड़का, उसको आपको कितने हैं, आपको यहाँ पे 45 दिया हुआ है हिंदी में। तो हम सबसे पहले चीजें हैं 45 की हम एड्रेस लिखते हैं, सेल एड्रेस। तो मैंने बताया था
फार्मूला जब भी लागू होंगे आपको सेल पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ सी वाले लाइन में तो ये निश्चित है कि सी होंगे ही होंगे, और इधर से आपको रो है, ये कॉलम है, तो ये रो वाले और कॉलम वाले ऐसे करके आपको निकाले जाते हैं सेल। तो सी इधर कितना 8, तो C8 इसका सेल का एड्रेस हो गया। तो C और 8 देखिए आ गया ना, और इसको प्लस करनी है तो प्लस दाब देंगे, और फिर उसके बाद इसकी एड्रेस तो D8 हो जाएगा। D8 और क्या करेंगे, कोष्ट देनी है। देखिए यहाँ पे इंटर हमने प्रेस किया, 54 आ गया। क्या होगा बाबू, 54। अब यहाँ पे फार्मूला आपको शो करना है, जिसको भी फार्मूला लिखनी है आपको यहाँ पे फार्मूला शो कर रहे हैं। यहाँ पे फार्मूला ऐसे डाल देनी है, और फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों को फार्मूला एक एक करके कॉपी पे लिखिए, नहीं तो फिर आपको नहीं समझ में आएंगे कि कैसे में हमने सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए सब कोई आप लोग फार्मूला लिख लिए ना। अब उसके बाद हम इसको सोल्व, यहाँ पे जानी है, फार्मूला इंटर दाब देना। देखिए 54 आया ना। फिर उसी तरह आपको एक फार्मूला लागू किए। अब फार्मूला से क्या होते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ तक खींच दीजिए, सारे में फार्मूला लागू हो गए। एक फार्मूला हमने लागू किया और ऐसे करके स्क्रॉल करके खींचे। अब सब के जोड़िए, इतना ही आंसर। देखिए 88 है ना, 13 है ना, कितना मजेदार है ना। एक फार्मूला लागू कीजिए और सारा को सारा जोड़ देगा सेकेंडों में, कुछ ही सेकेंडों में सारे के रिजल्ट आपको लाकर आपको स्क्रीन पे रख देगा। फार्मूला में इतनी पावर है, तो फार्मूला आपको सही ढंग से याद होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीजें हैं कि हम यहाँ पे फार्मूला लागू किए। अब उसके बाद दूसरी फार्मूला की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीजें हैं दूसरी फार्मूला लागू, उसमें भी आपको इक्वल टू चाहिए ही चाहिए। इक्वल टू यानी बराबर आपको लिखना अनिवार्य है, इसकी नियम है, क्योंकि हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे फार्मूला की लागू करते हैं। तो सबसे पहली चीजें हैं, एक फार्मूला की एड्रेस हमने लिखी थी C8। हमने क्या लिखा था, C8 और प्लस हमको D8। अब तीसरे डिजिट की हम प्लस करते हैं तो E8। मैंने तीनों डिजिट के डाल दिया। अब उसके बाद क्या करनी है, इंटर दाब देनी। तो 3 डिजिट की हमने प्लस करने के लिए बताया, और ऐसे करके इसकी फार्मूला है। मात्र सेल एड्रेस यानी इसका C8 हुआ, C इधर से और 8 इधर से और D इधर से और 8 इधर से और E इधर से और 8 इधर से, यानी सारे का सारा एड्रेस हमने क्या किया, लिख डाला। क्या किया बाबू, लिख डाला। तो अब हम चलते हैं इसमें, और यहाँ पे आकर आप इंटर की का प्रेस कीजिए। तो मैंने यहाँ से इंटर दाब दिया। क्या दाबा बाबू, इंटर। तो जैसे मैंने इंटर दाबा तो ये प्लस हो गए, और ऐसे करके ऐसे ये वाले प्लस सिंबल बनेंगे। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करनी है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके नीचे की तरफ खींचिए जिधर तक आपकी डिजिट आपकी सेट है, मुझे यहीं तक है, और उसके बाद लेफ्ट बटन आप छोड़ दीजिए। देखिए हमने छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे कुछ ही सेकेंडों में आपकी सारा का सारा आंसर हाजिर, यानी यहाँ पे हाजिर हो चुका। तो मैंने 2 फार्मूला बताया, 2 डिजिट और 3 डिजिट को कैसे प्लस करते हैं, उसी तरह 4 डिजिट रहेंगे। तो 4 सेल का हमको एड्रेस डाल देनी है और वैसे मुझे कर लेनी है। तो सबसे पहले चलते हैं, अब चलते हैं तीसरी फार्मूला की हमने बात करते हैं। तो इक्वल टू डाल दिए, और उसके बाद इक्वल टू डालने के बाद फिर आप इसको कोष्ट दे दीजिए। क्या दीजिए बाबू, एक एक फार्मूला लिखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे तो फिर कहिएगा संतोष सर भी इतने अच्छे से पढ़ाते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आपने ये की कहा तो फिर आप आगे चल के बहुत पछताएंगे। आज तो मेरे नाम पे आप खेल देंगे, लेकिन कल होकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी, तो फिर किसके नाम लेकर बचिएगा। इसलिए बचना नहीं है, किसी की नाम बदनाम नहीं करना है, यहाँ ईमानदारी से पढ़नी है, और ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपकी जॉब रखा हुआ है। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आप
और आपके काम जाने। चलिए सबसे पहले चीजें हम बात करते हैं, तीसरे नंबर फार्मूले की बात हम कर लेते हैं। तीसरे नंबर फार्मूला पे हमको जोड़नी है D8 प्लस C8 प्लस E8 और फिर कोष्ठ बंद और इंटर दब दिए ना। फिर इसको हमने यहां से करेंगे और ये वाले प्लस को लाएंगे, आया ना। तो सारा का सारा आंसर दोनों में मिलते जा रहा है ना। 3 डिजिट वाले मैंने 2 डिजिट वाले भी वैसी तरह करेंगे, इक्वल टू कर देंगे और इक्वल टू के बाद कोष्ठ देंगे C8 प्लस D8 कोष्ठ बंद। ये 2 डिजिट वाले हैं और यहां से हमने इसको यहां से क्लिक किया और यहां से ऐसे कर दिया। तो चलिए ये 2 डिजिट वाले के फार्मूला लिख लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। इक्वल टू कोष्ठ स्टार्ट छोटा कोष्ठ और C8 प्लस D8 को छोटा कोष्ठ बंद। उसी तरह इसमें है आपको इक्वल टू कोष्ठ स्टार्ट D8 प्लस C8 प्लस E8 छोटा कोष्ठ बंद। तो सबको लिख लिया ना। अब हमने कितना फार्मूला बताया, 1 2 3 1 4। अब चलते हैं हम पांचवा फार्मूला आपको बताने की। अब चलते हैं यहाँ पे 5 नंबर फार्मूला और इसमें भी आपको इक्वल टू होंगे। क्या होंगे, इक्वल टू और यहाँ पे C8 यानी आपको यहाँ पे C8 से लेकर रेशियो, अब यहाँ पे रेशियो वहां से लेकर आपको E8 तक क्या करनी है, E8 तक हमें क्या करना है, E8 हमने कर दिया और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो ये फार्मूला मुझे नहीं हो पाया ना, तो क्योंकि इसे मुझे कोष्ठ दे देना है, यहाँ से कोष्ठ और इसको इंटर डाल दीजिए। SUM इंटर आया ना, आया कि नहीं आया। तो ये फार्मूला है इसकी, सबको लिख लीजिए। ये आपको फार्मूला नंबर हो गए 5, लास्ट फार्मूला ये है और इसे लिख लीजिए इक्वल टू सम C8 रेशियो और फिर उसके बाद E8 कोष्ठ बंद और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे और यहाँ से आपको यहाँ तक करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही और फिर कल की क्लास में मिलते हैं। और सम वाले कुछ लोचे हैं जो सम वाला शुरू से हम पढ़ाएंगे तो बेहतर आपको समझ में आएंगे। फिर कल की क्लास में आपको घटाव पढ़ाएंगे, गुणा पढ़ाएंगे, जिस तरह से फार्मूला आते रहेंगे। थोड़ी फार्मूला सीखते चले, नहीं तो एडवांस है, फिर आपको बाउंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और कल के लिए फिर आएंगे वीडियो लेकर और फिर आपको बताएंगे। तो जय हिंद।